एक राजा था। उस राजा के दरबार में एक आदमी आया, दो हीरे लेके आया, बड़े बड़े हीरे दो। उस आदमी ने राजा के भरे दरबार में कह दिया कि इन दो में से एक असली है और एक नकली है। जो असली को पहचान लेगा मैं उसको अपने ये असली हीरा दे दूंगा। राजा साहब, आपके राज खजाने में मैं असली हीरा आपको दान कर दूंगा, यदि आपके कोई जौहरी ने असली पहचान लिया तो। राजा बोला, जौहरी के लिए हीरा पहचानना कौन सी बड़ी बात है। राजा ने अपने जौहरियों को बुलाया, यहाँ आओ। सारे जौहरी आ गए, चलो भाई पहचानो। बड़े बड़े जौहरी हीरा को देखने लगे, ये असली है कि ये असली है कि ये असली। पंचर हो गए सारे जौहरी, पहचान ना पाए। बड़े बड़े जौहरी हार गए। अंत में राजा शर्त हार गए। तभी पीछे से एक अंधा आदमी आया। उस अंधे ने कहा, मुझे मौका मिले तो मैं असली हीरा पहचान सकता हूँ। राजा ने कहा, क्यों अपनी हंसी कराते हो, तुम तो अंधे हो। अंधा आदमी हीरा कैसे पहचानेगा, असली कौन है। अंधा बोला, हमें मौका तो दो। अंधे को मौका दिया गया। उस अंधे ने दोनों हीरों को धूप में रख दिया। 15 मिनट बाद एक को उठाया। उस अंधे ने बोला, ये असली है और ये नकली है। अब पूरी सभा दंग रह गई। वो आदमी जो हीरा लेके आया वो दंग रह गया। उसने कहा, ये तो सच कह रहा है, यही असली है और यही नकली है। सब कहने लगे, अंधे आप तो आंखों से हीन हो, आपकी आंखें नहीं हैं, फिर आपने असली हीरे की पहचान कैसे की। उसने कहा, बहुत आसान है। मैंने दोनों हीरों को धूप में रखा। इस धूप में जो गर्म हो गया वो कौन था? जो धूप में गर्म हो गया वो कौन था? वो नकली था। और जो धूप में भी ठंडा रहा वो कौन था? वो असली था। हाँ, जो गर्म हो जाए, जो बार बार गर्म हो जाए। आप लोग भी गर्म होते हैं ना, किसी ने गाली दे दी, गर्म हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया। आप भी बात बात में गर्मी दिखाते हो, आप भी बात बात में गर्म हो जाते हो। तो जो बात बात में गर्म हो जाए, जो विषम धूप में हीरा रखा और धूप में, कड़ी धूप में जो ठंडा है, मतलब विषम परिस्थितियों में भी जो ठंडा है, जो विषम परिस्थितियों में भी अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ता, वही तो असली हीरा है। जो गर्म हो जाए वो कैसा हीरा? वो तो पत्थर है। अब आप बताओ कि आप में से असली हीरा कौन है? सास ने एक बात कही, बहू ने दो कह दी। इसका क्या अर्थ है? आप पत्थर हो। बात पत्थर ना धूप में गर्म हो जाता होता। जो हीरा होता ना वो गर्म नहीं होता। जो असली व्यक्ति है, सहनशील, जो संत है, जो महापुरुष है, वो कभी गर्म नहीं होता। गाली देते रहो, देते रहो, देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, आपको एक आदमी को किसी ने गधा कह दिया, तू गधा है, गधा। अब बताइए, आप गधे हो क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप लोग गधे हो क्या? नहीं हो। जब आप गधे हो ही नहीं तो कोई आपको गधा कह देता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? आपको किसी ने कहा गधा है तू, अरे मुझे गधा कहा, मुझे? अभी तक तू गधा नहीं था, लेकिन अब तूने स्वीकार कर लिया कि मुझे गधा कहा, अब तू गधा हो गया। अभी तक नहीं था बट अब हो गया, क्योंकि तूने स्वीकार कर लिया कि मैं गधा हूं। आप में से कोई गधा है? हम तो मनुष्य हैं, दो हाथ पांव वाले, हम गधे थोड़ी हैं। गधे तो अलग होते हैं। जब हम गधे हैं ही नहीं तो कोई गधा बोले तो हमें बुरा क्यों लगता भैया जी? इसका मतलब है बुरा लग रहा है तो आप गधे हो। अभी तक नहीं थे बट आपको बुरा लगा तो आप गधे बन गए, अब गधे हो। किसी ने आपको दुष्ट कह दिया, मूर्ख कह दिया, तू मूर्ख है, मूर्ख। अब बताइए, आप मूर्ख हो क्या? जब आप मूर्ख हो ही नहीं तो सामने वाला मूर्ख कह रहा है तो बुरा क्यों लगा? यदि बुरा नहीं लगा तो आप मूर्ख नहीं हो, और बुरा लगा तो 100% आप मूर्ख ही हो। समझ रहे हैं?
हम जब तक सामने वाली की गालियों को स्वीकार नहीं करते तब तक उसकी गालियों का हम पर कोई असर नहीं होता। असर तो तब होता है जब हम उसकी गालियों को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। समझ रही हो मेरी माँ? ओ मैया, हो गई पंचायत? सुन लो अब बताइए, कोई आपको गाली दे तो जिस चीज की वो गाली दे रहा है, जैसी गाली दे रहा, जैसा कह रहा है सामने वाला, क्या आप वैसे हो? नहीं हो तो बुरा मत मानो, उसका दिमाग खराब, उसे पागल कुत्ते ने काटा, वो फिजूल का बोलता जा रहा, स्वीकार मत करो ना। बुरा क्यों मानते हो? आपकी समझदारी यही है कि विषम जहां सारे लोग आपको गालियां दें उस हाल में भी आप प्रसन्न रहो, उस हाल में भी आप खुश रहो, तब माना जाएगा कि आप महापुरुष हो। और आप एक गाली में विचलित हो गए तो काहे के महापुरुष? कैसे महापुरुष हो आप? कैसे समझदार हो आप? कैसे पढ़े लिखे हो आप? फिर तो महामूर्ख हो। एक गाली स्वीकार नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी थी? बोलो, कितनी गालियां दी थी? बोलो, अरे बोलो, पता है कि नहीं? पता है? ओ मेरी मैया, कितनी गालियां दी? कितनी? कुछ नहीं पता। राम 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 राम। भारत की हो ना आप लोग? भारत की हो? राजस्थान के? एलियन तो नहीं हो? इतनी सी बात पता नहीं है आपको? ये चीज आपको पता होनी चाहिए और यही बच्चों को सिखाओ, बच्चों के संस्कार बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियां, कितनी? याद रख लो, कभी भूलना मत। 100 गालियां सुनी। शिशुपाल था भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था, वो कृष्ण को गालियां देता था। भरी सभा में, पूरी सभा भरी थी और भरी सभा में भगवान कृष्ण को शिशुपाल गाली दे रहा था। 1 गाली, 2 गाली, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50। अर्जुन खड़ा हुआ, अब तूने गाली दी भगवान को, मैं नहीं सुन सकता, गांडीव से तेरा सर काट दूंगा। भगवान ने अर्जुन को बिठाया, अर्जुन बैठ, इसे मत मार, गालियां देने दे। अर्जुन बोले कैसे सुन सकता हूं कन्हैया, आपको गाली दे रहा है। भगवान बोले इसकी गाली 100 हो जाएंगी। भगवान बोले 100 गालियां माफ है। कितनी गालियां माफ है? 100। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ करी और जब उसने 100 दे दी और 101 वेब पर प्रवेश करने लगा, तब भगवान ने सुदर्शन से सर काट दिया। अब यहाँ पर एक समझने का बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कि भगवान 100 गालियां सुनने के बाद शिशुपाल का सर काटते हैं। क्या पहली गाली में सर नहीं काट सकते थे? पहली गाली को सुनने के बाद भी आप क्या 100 गाली का इंतजार करोगी? आपको तो कोई एक दे तो आप दूसरी दे, उसके पहले आप थप्पड़ जमा दोगी। पर भगवान ने 100 गालियों का इंतजार किया और 100 गालियों के बाद सर काटा। किसी ने कहा पहली गाली में सर क्यों नहीं काटा? भगवान ने कहा कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सुन सकता हूं, तो मैं दुनिया वालों को समझाना चाहता हूं कि मैं 100 गालियां सुन सकता हूं, तो तुम मनुष्य लोग कम से कम 10-20 गाली पचाने की क्षमता रखना, 10-20 गाली पचाने की अपनी शक्ति रखना, तब सुखी रह पाओगे, तब इस संसार में प्रसन्न रह पाओगे। नहीं तो आप अपने दुख के जिम्मेदार स्वयं माने जाओगे। तो कितनी गालियां हमें कम से कम पचानी चाहिए? मैया, ओ मेरी माँ, हाँ हूं, कुछ तो बोला। कितनी गालियां? तो आज के बाद कौन कौन अपनी सास की 20-25 गालियां सुनेंगी? सास 25 गाली दे तब तक चुप रहा करो। हम तो कहते हैं 100 तक चुप रहा करो। और जब सास 100 पार कर जाए तब फिर बदले में आप 1 दे सकते हो, ज्यादा नहीं, क्योंकि मारने का अधिकार तो है नहीं आपको।
कि सास को उठा के पटक दो। तो ये अधिकार तो ना शास्त्र दे सकते हैं ना हम दे सकते हैं। चुप रहने का अधिकार है हमें। कोई गाली दे चुप रहो, देते रहो। मुंह दर्द करने लगेगा बुढ़िया का, अपने आप चुप हो जाएगी। डोकरी कब तक चिल्लाएगी? एक रोटी तो खाती है, एक रोटी की गालियां निकाल लेगी, खत्म उसका बैलेंस। फिर खाएगी, फिर बोलेगी। तो चुप रहा करो। सामने वाला गाली दे रहा, वो अपना काम कर रहा है, करे। पानी बरस रहा था तो पानी अपना काम कर रहा था, हम अपना काम कर रहे थे कि नहीं? गाली देने वाला अपना काम करता है तो समझदार को भी अपना काम शांति, वो दुष्टता का परिचय देता है, तो आप अपनी शांति का परिचय दीजिए ना। तुकाराम नाम के एक संत थे, वो गंगा नहाने गए। गंगा नहाकर लौटे तो एक दुष्ट आदमी उनके ऊपर थूक दिया। तुकाराम जी फिर गंगा नहाए, वो बाहर आए, फिर थूक दिया, फिर गंगा नहाए, फिर बाहर आए, फिर थूक दिया, फिर गंगा नहाए। सोचो, तुकाराम को वो थूक रहा था, आपके ऊपर कोई थूक दे तो आप क्या करोगे उसका? लेकिन तुकाराम कुछ नहीं, गंगा नहा के फिर आ जाते। गंगा नहा के 100 बार उसने तुकाराम के ऊपर थूका और तुकाराम जी 100 बार गंगा नहाने गए। किसी ने कहा, तुकाराम जी आप इसे दंडित क्यों नहीं करते? बोले ये दुष्ट है। तो क्या मैं भी दुष्ट बन जाऊं? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है दुष्टता का, तो मैं अपनी सज्जनता का, अपने संत का स्वभाव कैसे छोड़ दूं? इसका स्वभाव है अपमान करना और मेरा स्वभाव है क्षमा करना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, काहरी को घट गयो जो भृगुमारी लात। अंत में वो दुष्ट चरणों में गिर पड़ा, महाराज आपकी मैंने गलत किया, आपके ऊपर थूक दिया, क्षमा करना। तब तुकाराम जी ने कहा, तेरा बड़ा एहसान है, आज तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे संत तो अपना दुष्ट व्यक्ति के सामने भी खड़े हो जाएं तो वो अपना उत्थान करते हैं, अपना कल्याण करते हैं और सामने वाले का भी कर देते हैं। ये संत का स्वभाव है। तो दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता क्या नहीं करनी चाहिए? सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छा, कोई आपको गाली दे तब क्या करना चाहिए? कोई आपको गाली देना, उस समय आपको अपनी इस उंगली का प्रयोग करना चाहिए। उठाओ अपनी ये उंगली, सब लोग उठाओ, ये वाली ओनली एक उठाओ, सब उठाओ और यहां लगाओ, लगाओ। ओ मैया आप लगाओ, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम आपसे। जब आपको कोई गाली दे तो ये उंगली हम गलत जगह प्रयोग करते हैं। तू गलत है, तू गाली मत देना, मैं तेरी खैर छोड़ूंगा नहीं तुझे। लो, ये उंगली ना कभी दूसरों के लिए घूमती है। तू गलत है, तू गाली मत देना, तो देख लूंगा मैं तुझे बाद में। ये दूसरों के लिए बहुत उछलती है। जब तुम्हें कोई गाली देना तो गाली देने वाले की तरफ ये उंगली मत किया करो। गाली देने वाला जब गाली देना शुरू करे तो इस उंगली का प्रयोग दूसरों के लिए बाद में हो, खुद के लिए पहले होना चाहिए। यहां रखो, चुप रहो। जब तक वो गाली दे रहा है आपको, तब तक आप चुप रहो। जब वो ठंडा हो जाए तब शांति से बात करेंगे हम आपसे, क्योंकि क्रोध में कोई बातें थोड़ी होती हैं। क्रोध में केवल झगड़ा होता है, क्रोध में केवल लड़ाई होती है, क्रोध में कोई शांति की वार्तालाप नहीं होती। आग को कभी आग नहीं बुझाती मेरी माँ, आग को बुझाता है तो पानी बुझाता है। क्रोध करने वाला आग लेकर खड़ा है तो शांति का परिचय देने वाला पानी की बाल्टी लेकर खड़ा हो जाए, तब तो आग बुझेगी। सास गाली देती है, बहू को चुप होना है। बहू गाली देती है, सास को चुप होना है। एक को आंखें बंद करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका घर कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। अपने घर के झगड़े सुलझाने आपको ही पड़ेंगे और वो आपकी समझदारी से सुलझेंगे। बोलो राधे राधे।
तो कोई गाली दे तो क्या करना है? अपनी कौन सी उंगली का प्रयोग करना है? हाँ, कोई गाली दे चुपचाप रख के बैठ जाओ, राम राम जपते हो, सीताराम 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 सीता। तू गाली दे, हम सीताराम सीताराम जप रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। हो गई बात। एक बार क्या हुआ, सिंहासन की घटना है, सुन लो। एक बार सिंहासन गांव में एक सज्जन ने अपने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा करके पूरा कचरा बाजू वाले के घर में डाल दिया, उसके आंगन में। बाजू वाला बड़ा समझदार था, उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे घर में कचरा डाला। उन्होंने कचरा अपने घर में, झाड़ू लगा चुका था वो, अब उन्होंने फिर झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला, कचरे घर में डाला और अपने घर के अंदर जाके केला, अनार, अंगूर, सेब, पपीता आदि आदि फल निकालकर पड़ोसी के घर पहुंच गए। भाई साहब ये फल ले लो। उसको लगा, मन में लगा, मैं इसके घर में कचरा फेंका और ये मेरे घर में फल लेकर आया। उसको रहा ना गया और उसने कह ही दिया, भाई साहब क्षमा करना, मैंने आपके घर में कचरा फेंका और आप हमें फल दे रहे हो। तब उसने बहुत प्यारा जवाब दिया, भाई तेरे पास कचरा था, तूने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल हैं, हम तुझे फल दे रहे हैं। जिसके पास जो होगा वही तो दे सकेगा ना। दुष्ट व्यक्ति के पास गालियों का संग्रह है, वो गालियां दे रहा, ठीक है भाई, उसके पास वही है। हमारे पास कथा है, हम आपको कथा सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। हमारे पास जो होगा वो हम देंगे, आपके पास जो होगा वो आप देंगे। दुष्ट के पास जो है वो दुष्ट दे रहा। तो आपके जीवन में कोई कचरा डाले, क्या होता? मैया जी, पति भगवान होता है। कौन होता है? पति। तो आपका पति भगवान है कि नहीं है? ओ मैया जी, है। आप अपने पति को भगवान मानती हो कि नहीं? मजाक में ले रही हो? शास्त्र कहते हैं पति भगवान होता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति से बड़ा भगवान नहीं है। जो नारी अपने पति को भगवान मानकर पूजती है, उसे एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है, निश्चित होती है। इसलिए पति कौन है? कौन है पति? कौन है मैया? बोलो बोलो। भगवान है तो भगवान बोलो, दुष्ट है तो महाराज ये तो राक्षस है, का भगवान कहें इसको? बोलो उसको फिर। हमारा पति दुष्ट है, शराब पी के आता, मारता, वो कैसा भगवान? राक्षस है। इसलिए भगवान ने 2 पतियों की व्यवस्था करी है। आपके कितने पति हैं? कितने पति हैं आपके? हाँ। कितने पति हैं आपके? एक। जिसका एक है वो हाथ उठा सकता है। एक वाले हाथ उठाए। ओ मैया हाथ नहीं उठा रही हो, बैठे हैं पति देव, पूछेंगे क्यों उठाई थी? कितने पति आपके? हम सभी के एक पति नहीं है मेरी माँ, हम सबके पास 2 पति हैं। आपके 2 पति होते हैं, एक पति कौन है उसके बारे में जान लो। आप लोग आरती गाती हो कि नहीं? ओम जय जगदीश हरे वाली गाती हो ना? तो उसमें एक शब्द आता है, तुम हो तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। प्राण बोलो, प्राणपति। मंदिर में आप लोग आरती गाती हो ना, तो उसमें आता है कि तुम कन्हैया तुम हो एक अगोचर सबके प्राण।
याद रखना, ये जो आपका पति है ना, जिसने मंगलसूत्र पहना या मांग भरी थी, वो आपके तन का पति है, शरीर का। उसे तन की भूख है, वो तन का पति है। लेकिन भगवान तन का नहीं, वो आपके मन का, आपके प्राणों का पति है, वो प्राणपति है। तो एक पति ये है और एक पति वो है। जब ये वाला रूठ जाए तो उसको याद करना। और हम तो कहते हैं, मीरा ने कहा था ना कि ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। तो संसार का पति तो स्वार्थी है, आप इसकी बात ना मानो तो गुस्सा हो जाता है। टाइम से खाना भोजन प्रसादी ना दो तो रूठ जाता है, ये तो बड़ा स्वार्थी है। कई पति तो अपनी पत्नी को टॉर्चर करते हैं, जाओ बाप के घर से पैसा लेकर आओ। बहुत सारे तो दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं लड़की को। अब बताइए ये कैसा पति है जो अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है? बताइए आपका पति बहुत अच्छा है, मैं आपके पति के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन समाज में बहुत सारे पति ऐसे हैं जो पत्नियों को परेशान करते हैं। वो कैसे पति हैं? अरे ये पति तो स्वार्थी होते हैं, लेकिन जगन्नाथ जगतपति परमात्मा जो है वो आपसे कोई स्वार्थ नहीं चाहता, बस निष्काम भाव से उसका भजन करिए। वो आपको जैसे मीरा को वो प्राप्त हुए, आपको और हमको भी प्राप्त हो जाएंगे। और याद रखना, वो पति हम सबका, मेरा भी पति वही है, मैं भी स्त्री ही हूं। मैं कौन हूं? पुरुष तो कोई है ही नहीं। ये देखो ये पुरुष बैठे हैं पीछे, अब बताइए ये पुरुष हैं क्या? पुरुष हैं? याद रखना, इस सृष्टि में कोई पुरुष नहीं है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई पुरुष है ही नहीं। तो फिर एक ही पुरुष है, और उस एक पुरुष का नाम है परम पुरुष परमात्मा नारायण। एक ही पुरुष है और उस पुरुष का नाम है नारायण। बाकी हम स्त्रियां हैं, आप भी स्त्री हो, हम भी स्त्री हैं, क्योंकि हमारे भीतर स्त्री है। कौन है वो? आज सुन लो, आत्मा। आत्मा जो है हमारे भीतर, वो आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आत्मा स्त्री है या पुरुष है? जरा बताओ कौन है? आत्मा होता है कि होती है? भैया जी जवाब दीजिए। आत्मा होता है कि होती है? बोलो जोर से। आत्मा होता नहीं है, मतलब आत्मा पुरुष नहीं है। आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? आत्मा स्त्री है, और हमारी जो आत्मा है वो स्त्री है, और स्त्री को कोई ना कोई पति तो चाहिए, तो आत्मा को पति के रूप में परमात्मा प्राप्त हो जाए। यही आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हम सबके अंदर स्त्री है, इसलिए कहा है तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति, स्त्रियों के प्राणपति नहीं, हमारे और आपके, हम सबकी आत्माएं उस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हैं, इसलिए सबके प्राणपति। कोई दुनिया में कहे मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, झूठ बोल रहा है। तू पुरुष है, तू पुरुष नहीं है। पुरुष तो एक ही है इस दुनिया में, सृष्टि में। उनका नाम है नारायण, जो सबका पालन करते हैं पुरुष बनकर। आज का पुरुष तो पत्नी का पालन नहीं कर पाता, माँ बाप का पालन नहीं कर पाता, वो पुरुष कहलाने के योग्य है? परमात्मा चींटी से लेके हाथी तक का पालन करते हैं, इसलिए वो पुरुष हैं। भक्तों, तो कितने पति हो गए आप लोगों के? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी तक तो संदेह में जिंदगी गुजर रही थी। हम सबके दो पति हैं। जमाना ये वाला पति रूठ जाए, ये पति दुष्टता दिखाए, रोना मत, परेशान मत होना। जब ये साथ छोड़ दे तो परम पुरुष का हाथ पकड़ लेना, वो पार लगा देगा आपको, है ना? इसलिए भगवान ने एक इमरजेंसी के लिए दिया है, वो इमरजेंसी है। समझ रहे हो आप? मैया
भगवान कहते हैं पति की सेवा करनी चाहिए, पति भगवान होता है। भक्तों, पति पत्नी में ना कभी झगड़ा होता है, और कभी कभी तो झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। आजकल तो देखने को मिलता है कि शादी के 2 साल बाद तलाक हो जाता है, लड़का लड़की में तलाक हो जाता है, तुम अपना दूसरा ढूंढो, तुम अपना दूसरा ढूंढो। ये हमारी समाज में कुरीति है, ऐसा नहीं होता। हमारे आज के 50 साल पुराना इतिहास उठाकर देख लो, पहले के जमाने में तलाक कोई जानता ही नहीं था, डिवोर्स कोई जानता ही नहीं था। जिससे शादी हो गई मरते दम तक बस वही है, उसके सिवा न दूसरे को सपने में भी नहीं देखना। ये पुराना हमारा भारत था, आजकल तो नया फैशन है। आजकल तो शादी के 2 साल बाद लोग तलाक ले लेते हैं, पति भी ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदल रहे हों। ये भारत की दुर्दशा है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम सभी हैं। हमारा अज्ञान इसमें जिम्मेदार है, हमारे कुसंस्कार इसमें जिम्मेदार हैं। हम संस्कारी होते, बच्चों को संस्कार देते, तो आज भारत की ये हालत ना होती। तलाक क्यों होता है? पति और पत्नी के बीच में परस्पर प्रेम ना होने के कारण तलाक होता है। प्रेम की कमी जहां आती है ना, वहां तलाक की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसलिए हम कहते हैं प्रेम को कम मत होने दीजिएगा। और एक बात बताऊं, हम लोग कहते हैं कथाओं में कि लड़की को मनपसंद शादी नहीं करनी चाहिए, जहां माता पिता कहें वहां शादी करना चाहिए। क्यों? हम ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं? इसके पीछे कारण है, उस कारण को आप समझ लीजिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हम कभी नहीं चाहते कि लड़की अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपना विवाह करे, हम कभी नहीं चाहते, ना कभी कहते। लड़की को अपने माँ बाप की राजी मर्जी से ही अपना विवाह, लड़के को माँ बाप की राजी मर्जी से अपना विवाह करना चाहिए। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज जैसी कुरीतियों को खत्म करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इस क्यों के उत्तर को आप समझिए। आपकी बुद्धि जहां तक काम करे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यदि एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, और आपने देखा होगा कि अक्सर लड़के सुंदर लड़कियों से प्यार करते हैं। जो लड़कियां सुंदर होती हैं, दिखती अच्छी हैं, उनसे बहुत लोग प्यार करते हैं। लड़की उस लड़के से प्यार करती है जो अच्छा कमाता हो, अच्छा दिखता हो। अब यहाँ पे बहुत समझने का, बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है, ये बहुत सावधानी से सुनिएगा। यदि लड़की ने और लड़के ने यदि लड़की की सुंदरता को देखकर प्यार किया है, तो जब तक लड़की सुंदर है तब तक तो प्यार रहेगा। और अचानक उसे कोई रोग हो गया, बीमारी हो गई और उसकी सुंदरता खत्म हो गई, तो फिर वो प्यार करेगा? क्योंकि वो तो सुंदरता का भूखा था ना, वो आपसे प्यार नहीं करता था, वो आपकी सुंदरता से प्यार करता था। यदि लड़का सुंदरता देखकर प्यार करता है तो वो प्यार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि कोई धन देखकर प्यार करता है, बहुत धनवान है, इससे शादी कर लेंगे तो मौज होगी, लो भैया, जो धन देखकर शादी करता है, जब तक धन है तब तक प्यार चला, और माना कि किसी कारणवश धन खत्म हो गया, चला गया, दिवालिया निकल गया, तो फिर क्या प्यार बचेगा? क्योंकि आपके प्यार में पहले ही स्वार्थ था। क्या था मेरी माँ? और प्यार जो होता है ना, प्रेम जो होता है ना, उसके बीच में स्वार्थ नहीं आना चाहिए। जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं है, वो प्रेम 7 जन्म तक चलता है। लोग कहते हैं कि हमारा तुम्हारा साथ 7 जन्म का है। जिसके बीच में स्वार्थ नहीं है, उसका प्रेम 7 जन्म का कहा जाता है। और जिसके प्रेम में स्वार्थ प्रवेश कर जाता है, साल 2 साल में तलाक हो जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि प्रेम करिए पर बीच में स्वार्थ ना। उस स्त्री को रोग हो गया, शादी के 15 साल बाद उस स्त्री को रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद पड़ने लगा। अब वो बड़ी परेशान रहने लगी, मेरा पति मुझे देखेगा मैं कैसी दिखने लगी हूं। अब उसके पति को ना एक दिन लगा कि मेरी पत्नी को घृणा हो रही है खुद से। तो उसका पति एक दिन जा रहा था तो अचानक उसके पति से एक गाड़ी टकरा गई, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई, अंधा हो गया। अब लो, पति अंधा हो गया और पत्नी को सफेद दाग का रोग हो गया। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। पहले बहुत अच्छी दिखती थी पर अब अच्छी नहीं दिख रही है। लेकिन अब दिखने ना दिखने से क्या, जिसको देखना उसकी तो आंखें ही नहीं है। अब पति की आंखें नहीं थी और पत्नी का सफेद शरीर पड़ गया था। अब दोनों प्यार से रहती, पति को दिखाई नहीं पड़ता तो पत्नी कैसी है। अब पत्नी को भी टेंशन नहीं होती, कोई बात नहीं तो मुझे देख ही नहीं पाता, तो दोनों प्यार से रहते। उनका वो प्रेम बना रहा। उनके प्रेम में इतनी सी भी खटास नहीं आई। उसके पति ने कहा था कि देख, तेरा शरीर, तुझे रोग हो गया, मैं इलाज कराऊंगा, लेकिन तू कैसी भी दिखेगी, मैं तुझसे प्यार करता हूं, तेरे स्वरूप और तेरे शरीर से प्यार नहीं करता। मैं तेरे सुंदरता से प्यार नहीं करता, तू कैसी भी है, मैं तुझसे प्यार करता हूं। लो भैया, दोनों की जिंदगी बहुत आराम से गुजरती। पति अंधा है और पत्नी का शरीर ऐसा हो चुका है। होते 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 दोनों बूढ़े हो गए और समय आया तो उसकी पत्नी अचानक भगवान के घर चली गई। जब वो भगवान के घर मतलब मर गई, पति ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और अंतिम संस्कार करके जब लौटा तो गांव वालों ने उनका हाथ पकड़ा, आओ तुम अंधे हो ना, हम तुमको घर ले चले। उसने हाथ छुड़ा लिया, ना मैं अंधा नहीं हूं, मेरी आंखें ठीक है। तुम अंधे नहीं हो ना? उसने कहा मेरी आंखें बढ़िया हैं, सलामत है। तो तुम तो अंधे थे ना? अंधा था नहीं, अंधा होने का नाटक कर रहा था। क्यों नाटक कर रहे थे? इसलिए कि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि इसकी आंखें हैं, ये देख पा रहा, तो उसे घृणा होती, वो टेंशन में आ जाती, मैं कैसी दिखने लगी, मेरा पति मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो टेंशन में ना आए, वो अपने बारे में कुछ गलत ना सोचे। इसलिए मैंने अंधा होने का अभिनय किया। मैं अंधा होने का अभिनय कर रहा था, मैं अंधा नहीं हूं, आंखें मेरी ठीक हैं, मैं देख सकता हूं। लो भैया, गांव वालों ने उससे सीख लिया। वो अंत में फिर तीर्थ यात्रा में निकल पड़ा, भगवान का भजन करता हुआ अपने प्राणों को वो भी त्यागता है। इसका अर्थ क्या है? इस कथा से हमने क्या सीखा? इस कथा से हमने सीखा कि पत्नी में यदि कोई दोष है तो उस दोष को देखकर पति को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। पत्नी में दोष है तो पति को आंखें मूंद लेनी चाहिए, और पति में कोई दोष है तो पत्नी को आंखें मूंद लेना चाहिए। एक दूसरे के अंदर यदि दोष है तो उन दोषों को नकार दो, उन दोषों पर ध्यान मत दो। उन दोषों पर ध्यान दोगे तो अपनी जिंदगी को खुशहाल कभी नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में खुश कभी नहीं रह सकते, क्योंकि दोष हर प्राणी में है। मुझ में भी दोष हैं और आप में भी दोष हैं। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष ना हो? है कोई ऐसा? एक ईश्वर है जिसमें कोई दोष नहीं। हम में लाखों दोष हैं, हम सब में लाखों दोष हैं। तो पत्नी यदि कुछ कहे, कुछ गलत है, यदि पत्नी कुछ गलत है, मतलब गलत का भाव ये है कि उसका मुंह खराब है, मतलब गलत बोलती है, चिड़चिड़ी है, गालियां देती है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो पत्नी यदि चिड़चिड़ी है तो पति को चुप रहना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए उसके इस स्वभाव को। और यदि पति चिड़चिड़ा है तो पत्नी को भी उस स्वभाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरे से स्टाम्प पेपर में लिखवा लो, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक दूसरे के दोष
को देखकर आंख मूंदनी ही पड़ेगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतना तो करना ही पड़ेगा। एक दूसरे के दोष को देखकर आंख बंद नहीं करोगे, आपका गुजारा हो ही नहीं सकता। सास के दोष को देखकर आंख मूंदनी पड़ती है, ससुर के दोष देखकर आंख मूंदनी पड़ती है, जेठानी के दोष देखकर आंख मूंदनी पड़ती है। आपका दोष देखकर के भी सामने वाला आंख मूंद ले, तब आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। धीरे धीरे अपने दोषों को खत्म करो और जीवन को खुशहाल बनाओ। समझ में आई बात? किस किस को समझ में आ गई? जिसको आ गई वो हाथ उठाए। दादाजी आपको आई? ठीक है। ओ मेरी माँ तुम नहीं समझ पाई, जिंदगी बहुत छोटी है मेरी माँ। हम पति पत्नी प्यार से रह लो, पता नहीं कल का दिन किसका अंतिम दिन हो। जब समय है, होता क्या है, पति पत्नी खूब लड़ाई करते हैं, खूब झगड़ा करते हैं, लेकिन जब हम मरने लगेंगे ना, तो आप मोहलत मांगोगे भगवान से 1 मिनट की। हमें 1 मिनट की मोहलत दे दो तो हम अपनी पत्नी से कुछ कह लें, अपनी माँ से कुछ। देखो जब तक माँ होती है ना, बच्चे माँ के पाँव नहीं दबाते, बच्चे माँ को समय नहीं देते, लेकिन जब वो माँ मर जाती है ना, तब बेटा माँ की तस्वीर के सामने रोता है, माँ चली गई, माँ चली गई। माँ जिंदा थी तो समय नहीं दिया, अब फोटो के सामने बैठ के नाटक कर रहा है। कितना स्वार्थी जमाना है, क्यों? मैया जी समय का दुरुपयोग मत किया करो, लड़ाई मत किया करो अपनी सास से। मर जाएगी वो सास एक दिन, है ना, और मरते मरते ना वो आपका भला सोच के जाएगी। वो सास कभी अपनी बहू का, अपनी संतान का बुरा नहीं सोचती। बहू कितनी भी गाली दे अपनी सास को, लेकिन सास कभी अपनी संतान के, अरे माँ की ममता ऐसी है, माँ सबके बारे में बुरा सोच सकती है पर अपने बच्चों के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। हाँ, इसलिए अपनी माँ को प्यार करिए, अपनी सास को प्यार करिए, अपने ससुर को प्यार करिए, अपने पति को, अपने बच्चों को, और प्रेम करते हुए सबसे भगवान को भी प्रेम करिए, तब जिंदगी सफल होगी। नहीं तो लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजर जाएगी। हाँ, एक बार क्या हुआ मेरी माँ, एक छोटी सी चर्चा है। एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, तभी अखबार में ना पहले पन्ने में मेरी तस्वीर छपी थी। पर वो तस्वीर कैसी थी जानते हो? उसमें लिखा था फलाने जी मर गए। मेरे मरने की तस्वीर छाप दी और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया मैं मर गया, मतलब मेरा नाम डाल के मर गए। हमने कहा यार हम तो जिंदा हैं, ये अखबार वाले तो गजब लिख देते हैं। मैं अखबार देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा मेरे घर में ना भीड़ लगी थी। मैंने कहा ये भीड़ कैसी है? मैं अखबार रखा, बाहर जाके देखा तो सब रो रहे थे। माँ, पिता, पत्नी, भाई, दोस्त, मेरा दुश्मन भी आया था, सब रो रहे थे। मैं देखा भाई ये सब क्यों रो रहे हैं। मैं अंदर गया तो वहां ना गोल गोल लोग बैठे थे गोला बना के, और बीच में एक आदमी पड़ा हुआ था। मैंने देखा ये कौन सो रहा है दिन के। जाकर देखा तो वो सो नहीं रहा था, कोई मर चुका था। मैंने ध्यान से देखा ये कौन है, देखा तो वो मैं ही था। अरे ये तो मेरी लाश है, मैं मर गया तो फिर मैं कौन हूं? अब मुझे पता चल गया सचमुच मैं मर गया हूं। अब तो मैं आत्मा बन के भटक रहा हूं। मैं सबको देख सकता था पर मुझे कोई नहीं देख सकता था। आत्मा बन के हम भटक रहे थे, सब रो रहे हैं। तभी मैंने भगवान से कहा प्रभु इतने जल्दी उठा लिया, अभी तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे सर पर। भगवान ने कहा कि तेरे को समय दिया था, तूने उसका सदुपयोग नहीं किया। कभी तेरे पास अपनी माँ के पास बैठने का समय नहीं था, कभी तेरे पास अपनी पत्नी के पास बैठकर प्यार की 2 बातें करने का समय नहीं था,
कभी तेरे पास अपने बच्चों के सर में हाथ फेर करके और बच्चों को सही मार्ग दिखाने का तेरे पास समय कहाँ था? तू तो केवल पैसा कमा रहा था, खूब पैसा, खूब पैसा, पैसा पैसा पैसा। पैसे के कारण ना तू माँ को समय दे पाया, ना बाप को समय दे पाया, ना पत्नी को और ना अपने बच्चों को संस्कार ही दे पाया। पैसा कमाया है बहुत, अब मर गया, ले जाएगा पैसा। भगवान ने हमें डांटा ऐसा, हमने कहा प्रभु क्षमा करना, बड़ी गलती हो गई, हमने समझा नहीं, हमें 5 मिनट का समय दे दो, बस 5 मिनट। भगवान हमें 5 मिनट के लिए जीवित कर दो। भगवान कहते हैं 70 साल की जिंदगी दी तो थी, क्या कर लिया तूने? सिवा पैसे के कमाया क्या है तूने? सिवा धोखा के कमाया क्या है तूने? पैसे के लिए तूने गले काटे हैं लोगों के, पैसे के लिए तूने झूठ की खेती करी है। अब बता, हमने गिड़गिड़ाया प्रभु हमें 5 मिनट का समय दे दो। भगवान को दया आ गई और भगवान ने हमें 5 मिनट की मोहलत दे दी। आशा करता हूँ कि यह धार्मिक शिक्षा 5 मिनट की आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अच्छा मैया जरा बताओ, पसंद आई हो आप मरने वाली हो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों और को 5 मिनट के लिए भगवान आपको जिंदा कर दें, चलो तुम्हें 5 मिनट की मोहलत देता हूँ, तो बताइए उस 5 मिनट में आप क्या करोगी और क्या करोगे दादाजी आपसे भी, क्योंकि आप मर जाओगे। जब मरने वाले रहोगे, मौत खड़ी है और 5 मिनट के लिए आपको जीवित किया जाए मरने के बाद, तो बताओ उस 5 मिनट का क्या करोगे? तुरंत प्राप्त हो सके। क्या करेंगे हम? अपने जीवन को सुन लो, सुखी बना। आप क्या करेंगे सोच लो, हम क्या करेंगे सुन लो। जब हमारी मौत आई ना, तो हमने यमराज से कहा यमराज 1 मिनट रुक जाओ, दादाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। दादाजी ने रोका, रुको यमराज 1 मिनट। सास रोक रही है, यमराज 1 मिनट का समय दे दो। सास ने रोका, दादाजी ने रोका, अरे माँ ने रोका, अरे पत्नी मरने लगी तो पत्नी ने भी रोका, 1 मिनट रुको यमराज जी। तो जिसने रोका 1 मिनट में वो क्या मांगते हैं, 1 मिनट में क्या कहते हैं और क्या करते हैं जरा सुन लो। भक्तों, बाजार की वस्तुएं पैसों से मिलती हैं, पर घर के जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो पैसे के भूखे नहीं, वो प्रेम के मोहताज हुआ करते हैं। प्रेम के मोहताज हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो प्रेम करिए अपनों से। रिश्तों को तोड़ने से अच्छा है जोड़ना, जोड़िए। कब किसका बुलावा आ जाए उसके पहले अच्छे काम कर लो, दान पुण्य कर लेना। मरने के पहले 4 काम कर लेना चाहिए। पहला काम गौदान, मरने के पहले कर लेना, नहीं तो करोड़ों जन्मों तक नरक में भटकना पड़ेगा। गौदान कर लेना मरने के पहले। कन्यादान कर लेना मरने के पहले। कन्यादान नहीं करोगे तो अगले जन्म में ना तो बहन मिलेगी, ना तो माँ मिलेगी और ना तो पत्नी मिलने वाली है। पैदा होती तुम्हारी माँ मर जाएगी, बहन होगी नहीं और पत्नी बूढ़े हो जाओगे, शादी नहीं होगी। जो कन्यादान नहीं करता उसके जीवन में स्त्री का सुख नहीं होता, और वो स्त्री माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है और बेटी के रूप में भी है। तो कन्यादान सबको करना चाहिए। दूसरा काम कन्यादान, इसलिए हम अपनी हर कथाओं में कन्याओं का विवाह करते हैं, ताकि आप लोगों का सहयोग कन्याओं के दान तक पहुंच जाए और आप लोगों को पुण्य की प्राप्ति हो, भगवान आप पर कृपा बरसाएं। तीसरा काम है मरने के पहले भागवत सुन लेना चाहिए। भगवान ने धन दिया है, धन दौलत दी है, तो भागवत सुना करके अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों का उद्धार कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे बेटे कब मेरे लिए कुछ अच्छा काम करें। कहते हैं बच्चे जब गंगा नहाने जाते हैं ना,
तो पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं, हमारे बच्चे गंगा नहा रहे हैं, उनका फल उनको प्राप्त होता है। तो ये भागवत कथाएं जब आप करवाते हैं ना, सुनते हैं ना, तो आपके पूर्वजों को शांति मिलती है और जो पितृदोष होता है उस पितृदोष से आपको सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। आपके घर में फिर कोई बाधा नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, घर में कोई ना कोई बीमारियां बनी रहती हैं, कल ही इलाज करा के आए फिर कोई बीमार हो गया, मतलब डॉक्टरों के घर पैसा जा रहा है, घर में चिड़चिड़ापन चल रहा है, टेंशन चल रही है, कुछ पैसा बहुत आ रहा पर टिक नहीं रहा है। ये सारी समस्याएं जो है ना, ये पितृदोष का लक्षण है। इसलिए कहते हैं कि पितृदोष नहीं होने चाहिए, यदि है तो भागवत से ही उसका संपूर्ण कल्याण होता है पितरों का। इसलिए भागवत करवानी चाहिए, पाठ ही करा लो, नहीं करा सको तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराते रहो, और नहीं तो अपने घर में रोज कीर्तन किया करो, हरे कृष्णा के रोज कीर्तन 15 मिनट आधा घंटा रोज किया करो। तीसरा काम है ये। और चौथा काम बोले, मरने के पहले आपके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए, मरने के पहले भगवान याद आ जाए, यही है मनुष्य शरीर की सार्थकता। ये 4 काम हो जाए तो ये मनुष्य का तन पाना सफल है, नहीं तो व्यर्थ है ना। जैसे सुअर लोग आते हैं ऐसे फिर हमारे और उनके आने में कोई भेद नहीं है। इसलिए आत्मकल्याण, तो अच्छे कार्य के लिए हाथ हमेशा ऊपर रखा करो। दान पुण्य करने से धन की वृद्धि होती है। कहते हैं दान करने से जब आप दोगे तो भगवान आपको देगा, आप ही नहीं दोगे तो आपको क्या मिलेगा। किसान खेत में बीज बोए ही ना और कहे कि फसल आ जाए तो कैसे आएगी। पहले बो तब तो फसल आएगी, पहले दान कर तब तो परमात्मा कृपा करेंगे, तब तो वो देंगे ना। सुदामा ने 2 मुट्ठी पहले दिया, बाद में भगवान ने उन्हें बहुत सारा दिया, तो पहले देना पड़ता है। अच्छे कार्य में, वृंदावन में वृद्धाश्रम बन रहा है, आप कभी आना चाहें वृंदावन आइएगा, और वृंदावन में आप प्रेम से अपना एक कमरा बनवा सकते हैं। जीवन भर यहाँ रहो, अंत समय वृंदावन में आओ, बिहारी जी की शरण में, वहाँ भगवान का भजन करते हुए आपका कल्याण हो, आपके प्राण निकलें, ये सौभाग्य का विषय है। वृंदावन में बहुत करोड़पति लोग पड़े हैं केवल मरने के लिए कि हम यहाँ मरेंगे, इस भूमि में मरेंगे। उस भूमि में मरने का प्रभाव है, इसलिए तीर्थ हैं। पहले के जमाने में बुढ़ापे में बूढ़े लोग घर से निकल जाते थे तीर्थ यात्रा में, वहीं मरेंगे, बद्रीनाथ मरेंगे, केदारनाथ मरेंगे, सदगति हो जाएगी। घर में मरेंगे, घर वाले मरने भी कहाँ देते हैं। इसलिए मरने के लिए अच्छी जगह है तीर्थ, वहीं रहो, वहीं भजन करो, वहीं भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्यागो। इसलिए इस अच्छे कार्य में आप जो मंदिर के लिए दान करेंगे ना, तो आप तो यहीं रहेंगे। कभी आपके बच्चे वृंदावन आए और कभी उस वृद्धाश्रम में गए तो उनको खुशी होगी कि हमारे पूर्वजों ने भी इस मंदिर के लिए सहयोग दिया था। आप जिस लायक हो, मैं ये नहीं कहता कि आप लाखों रुपए दो, नहीं चाहिए हमें आपके लाखों, आपकी जितनी शक्ति है, क्षमता है, उतना तो दे सकते हैं। जितनी क्षमता उतना दीजिए, आप अपनी क्षमता के अनुसार दीजिए, ईश्वर आपको उसकी क्षमता के अनुसार, उनकी जो क्षमता उसकी क्षमता के अनुसार आपको देगा। इसलिए दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान किया था हरिश्चंद्र ने, दानवीर कर्ण ने दान दिया था। एक माँ मेरे पास आ गई, महाराज मुझे कैंसर है और मेरी 4 बेटियां हैं, अब मैं विवाह करूं बेटियों का कि कैंसर का इलाज कराऊं, मेरा पति भी नहीं है। मैंने उस माँ से कहा, माँ तू अपने कैंसर का इलाज कर और तेरी 4 बेटियों का विवाह ये भाई अपनी बहनों का विवाह कराएगा। ऐसी कितनी मेरी बहनें हैं जिनके विवाह की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी हमें निभानी है। ईश्वर हमें प्रेरित करते हैं कि तुम्हें ये काम करना, वो कहते जाते हैं, हम करते जाते हैं। ये बेटियों का विवाह, आपका थोड़ा सा सहयोग किसी बेटी का घर बसा सकता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमें दान करो, आपके आसपास कोई गरीब परिवार की बेटियां हैं, आप उनको दान दीजिए, उनको दीजिए, उनका विवाह कराइए, उनको देकर के उनका जीवन खुशहाल करिए। हम बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे गांव में जाते हैं, ऐसी ऐसी
बहनें हमारी हैं, ऐसी ऐसी माएँ हैं, मजदूरी करते हैं माता पिता, रिक्शा चलाता है पिता, वो अपनी बेटी के ब्याह में इतना सारा खर्चा कैसे करेगा? तो हम थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते क्या? हम थोड़ी थोड़ी मदद कर देते हैं। और एक बेटी का विवाह, यदि आपको एक बेटी के विवाह का संपूर्ण यदि खर्चा उठाना है तो एक बेटी के विवाह में हम दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस कथा को शेयर भी करें, जिससे और लोग भी इस अमृत कथा का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों, कल फिर किसी नई कथा के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए श्री राधा कृष्ण।